हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपके आरआरबी टेक्नीशियन। दोस्तों, आज आपके 30 दिसंबर है और 30 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट का दोस्तों आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों आइए देखते हैं आपके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले रेलवे एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज के पेपर में किस प्रकार से क्वेश्चन हमें देखने को मिला। दोस्तों मैं बात करूं कि पहला क्वेश्चन आपके किशोर कुमार जो कि जैना कहां से संबंधित है, आपके ओडिशा से। जो आज के पहला क्वेश्चन दिया गया था उसमें से किशोर कुमार जैना कहाँ से संबंध है, किस राज्य से संबंध है, तो आपका आंसर आ जाएगा ओडिशा। बात किया जाए वे एक भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी है। किशोर जैना ने एशियाई खेल 2023 में रजत पदक जीता था। दोस्तों मैं आप सभी को एक बात कह रहा हूँ कि अभी जितने भी पैरा ओलंपिक और ओलंपिक ये दो खेल और उनसे संबंधित जितने भी खिलाड़ी हैं जिन्होंने चाहे जो भी पदक जीता है उनसे संबंधित खेल और उनसे संबंधित राज्य आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अभी एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है और आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों यकीन मानिएगा, आप पढ़ के जाइएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्त देख रहे हैं ना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, इसी पैटर्न के साथ आपके आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस युग्म का समान जो एसआई मात्रक है, तो कार्य और जो ऊर्जा है ना, ये दोनों युग्म का समान जो कि एसआई मात्रक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखा गया था। अगर मैं बात करूं ऊर्जा और कार्य का मात्रक अगर जूल है जो कि जे से डिनोट किया जाता है। अगर बात किया जाए दाब का एसआई मात्रक पूछे तो इसका पास्कल आ जाएगा। दोस्तों बेसिकली कभी कभी छोटा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी जो आपके टेक्नीशियन का एग्ज़ाम हुआ करीब 2-3 शिफ्टों में बहुत हार्ड प्रश्न आया था, लेकिन कभी कभी बहुत नॉर्मल इजी भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो कहीं ना कहीं आपको एक हमने कि सेट करके जाना है कि हाँ मतलब ठीक है, हमें अच्छी से पढ़ के जाना क्या क्वेश्चन आए देखा जाएगा एग्जाम में, है ना दोस्तों। अगर अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ दोस्तों, तो धारा का सूत्र आई बराबर जो कि बटा समय जो कि 1 है, तो उसमें से आपका जो आंसर आ जाएगा सो आवेश बटा समय आ जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया है। अगर मैं बात करूँ विद्युत धारा विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर विद्युत धारा के एसआई की मात्रा की मैं बात करूँ तो इसका आंसर एम्पियर आ जाएगा। और वहीं दोस्तों इसीलिए विद्युत धारा आपके बराबर जो कि Q बटा टी यानी कि आवेश बटा समय आपके डिनोट करता है। और ये आपके क्वेश्चन आज के प्रश्न देखने को मिला। अगर बात किया जाए विद्युत आवेश बराबर विद्युत धारा इंटू समय, आपके ये फॉर्मूला भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों इसी टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, मैं आपको इसी क्लास में आगे 2-4 क्वेश्चन के बाद में बताऊंगा। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला भी याद रखना है कि विद्युत आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुना समय होता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसको गणना की बात करें तो विद्युत धारा का सूत्र अगर मैं पूछूं तो विद्युत आवेश बटा समय आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बेसिकली आपको याद रहना चाहिए। दोस्तों अगर अगला क्वेश्चन की मैं बात करूं, अगर किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाए और उसका विस्थापन 5 मीटर है तो किया गया कार्य 50 जूल होगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मैंने बोला ना दोस्तों, इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद रखना है, आपको समय दे देगा, जूल निकालना पड़ जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला कि अगर कोई भी वस्तु का जो 10 न्यूटन पर बल लगाया जाए और उसका विस्थापन अगर मैं बात करूं तो 5 मीटर है, तो अगर उसका 50 जूल है तो आपको क्या निकालना, तो उसका वर्क निकालना है, कार्य निकालना है। तो बेसिकली अगर कार्य की मैं सूत्र बोलूँ तो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन आ जाएगा। तो आप क्या कीजिएगा, आप इसमें फॉर्मूला के अनुसार इसमें जितने भी डाटा दिया गया है आप सेट करके आप इसको आंसर निकाल लीजिएगा। बेसिकली मुझे क्वेश्चन दिखाने का मात्र इतना सा है कि साइंस में कुछ ऐसे भी फॉर्मूला आता है जिसमें आपको वैल्यू सेट करके भी आंसर देना पड़ता है ना। तो उस तरीके से आपको क्वेश्चन आता है और उस तरीके से भी आपको जागरूक रहनी है दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शुक्राणु को मूत्र मार्ग तक ले जाने वाली नाली को क्या कहा जाता है, तो शुक्रवाहिका कहा जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि शुक्राणु को जो मूत्र मार्ग तक ले जाने वाली जो नालिका है ना, उसे बेसिकली शुक्रवाहिका क्या बोलता है, शुक्रवाहिका कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कि शुक्राणु को मूत्र मार्ग तक ले जाने वाली नाली को शुक्रवाहिका कहा जाता है
शुक्रवाहिका अ एक नालिक है जिसमें शुक्राणु संग्रहित होते हैं। यह एक वृषण कोश से शुक्राणु को बाहर निकालता है। बेसिकली शुक्रवाहिका अधिवृषण और मूत्रमार्ग के बीच होता है और उन्हें ये एक साथ जोड़ता है। शुक्रवाहिका परिपक्व शुक्राणु को मूत्रमार्ग में ले जाता है और यह एक नालिका जो स्खलन की तैयारी के मूत्र और शुक्राणु को शरीर के बाहर ले जाता है। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके एग्जाम में पूछा गया था विच ऑन इज अ लेस रिएक्टिव। तो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा लेस रिएक्टिव है, कौन सा हाई रिएक्टिव है। उस तरीके से 4 ऑप्शन भी दिया गया, तो उसमें से आपको अगर पूछे कि लेस रिएक्टिव, तो उसमें से मैग्नीशियम आपके आंसर आ जाएगा कि मैग्नीशियम इज अ लेस रिएक्टिव देन क्या बोलता है पोटासियम एंड सोडियम। तो उसमें से आपको ऑप्शन दिया गया था, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आपका मैग्नीशियम आ गया था। उस तरीके से आपको पढ़ के जाना दोस्तों, लेस रिएक्टिव, हाई रिएक्टिव। तो इस तरीके से आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकता है, आप सबसे रिक्वेस्ट है पढ़ के जाइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन सेल्स फाउंड इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स इन विच प्लांट्स यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। तो इसका आंसर आ जाएगा क्लोरोप्लेट्स आ जाएगा, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन आपको जो मुझे मिला दोस्तों, आपके लिए मैं थोड़ा कम समय में आपके लिए एनालिसिस कर रहा हूँ, है ना दोस्तों। तो बेसिकली आपको मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। आने वाले आपके एनटीपीसी, आपके आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम पूछा जाएगा दोस्तों। ये नहीं कि हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ा सा लेवल कम रहेगा, बट हाँ क्वेश्चन आपको इस तरीके से आना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करूँ कि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल और अन्य की कैरोटीनोड वर्णक होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रकाश ऊर्जा को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। दो कि ये क्वेश्चन आपको याद रखना है दोस्तों। अगला अगर मैं बात करूं तो व्हाट हैपेंस व्हेन अ सेल इज केप्ट इन अ सॉल्यूशन विथ हाई यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। तो इसका आंसर आ जाएगा सेल्स विल्स आ जाएगा। बेसिकली इस क्वेश्चन आपको पढ़ना समझना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पूछा गया था। साथ ही दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विभवांतर किसी टर्मिनल में किससे मिलता है। तो बेसिकली बैटरी से, कि विभवांतर किसी टर्मिनल में किससे मिलता है, तो बैटरी से मिलता है। आपको ये क्वेश्चन केवल दिखा रहा हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन निषेचन के बाद अंडाशय किससे परिवर्तित होता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा फल से, जो कि निषेचन के बाद अंडाशय किससे परिवर्तित हो, फल से। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अधिकतम कार्य तब किया जाएगा जब लगाए गए बल और उत्पन्न विस्थापन के बीच का कोण होता है। तो बेसिकली शून्य आ जाएगा कि जब अधिकतम आप जब कार्य करते हैं तो जब लगाया गया जो बल है ना उसके उत्पन्न जो विस्थापन है ना, अगर मैं उनकी बीच की बात करूं तो आपका शून्य आंसर आ जाएगा। जो शून्य कोण की बनेगा ना, ये आपका शून्य आंसर आ जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आपको याद रखना दोस्तों। अगर मैं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तल और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी को चिन्हित लिखिए। तो दोस्तों मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, आपके एग्जाम में जितने जैसे मान लो क्लास 10 में आपको साइंस में अगर आपने सही से पढ़े होंगे तो उसमें से दोस्तों अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से संबंधित जैसे कि जितना मान लो कि फोकस पर वस्तु रखा जाता है, अगर वक्रता तिरछा पर फोकस वस्तु को रखा जाता है तो किस तरह से प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। इस टेक्नीशियन एग्जाम में इस बार का करीब मतलब मैं बताऊं तो करीब बहुत क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। इसीलिए मेरे दोस्तों एनटीपीसी वाले, मेरे जो आरपीएफ कांस्टेबल वाले हैं, इस तरीके वाले क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना दोस्तों, यकीनन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, गारंटी है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपको आंसर याद रखना है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से जितने भी क्वेश्चन बन सकता है, या फिर हमें बोल सकता है कि जब हम दाढ़ी बनाते हैं तो कौन सा दर्पण का कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो अवतल और उत्तल दर्पण आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। अगला क्वेश्चन है किस आईआईटी के प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडर ने 5G नेटवर्क का परीक्षण किया था। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा जो कि किया गया था, और आपको याद रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन किस प्रोजेक्ट के तहत भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए चलाया जा रहा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। तो क्या बोल रखा है, आकाश तीर प्रोजेक्ट है। दोस्तों आपको मैं यकीन एक बार और बोलना कि जितने भी इस बार 2024 का करंट अफेयर है, जितने भी संबंधित अभी मान लो पुरस्कारों में सम्मानित है, वर्तमान में कौन क्या है, और जितने भी टेक्नोलॉजी लॉन्च हुआ या फिर सैन्य अभ्यास हुआ दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट बनेंगे, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों, तो आपको याद रखना। अगर मैं बात करूँ आकाश तीर प्रोजेक्ट भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए चलाया जा रहा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बडिंग यानी मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है और
पुनर्जनन कर सकता है तो हाइड्रा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों। आपके एग्जाम में हाइड्रा आ जाएगा। उसी तरह से जितने भी अन्य की कोलेंडेट्रा आ जाता है, उसी तरह से आपके एग्जाम में जैसे कि ऑर्थोपोड आ जाता है। ये जितने भी संघ वाले क्वेश्चन हैं उनसे संबंधित पूछा जाता है कि कौन सा क्या बोलता है हाइड्रा के संबंध में, कौन सा आपके ऑर्थोपोडा के संबंध में। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिकली इस क्वेश्चन का अगर मैं बात करूँ कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बड़ी मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है और पुनर्जनन कर सकता है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका हाइड्रा। अगर मैं बात करूं कि हाइड्रा पुनर्जनन और बड़ी मुकुलन द्वारा ये प्रजनन करता है दोस्तों, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों अगला क्वेश्चन की उत्तल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा लिखी है, तो मैंने कहा ना दोस्तों उत्तल और अवतल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो। उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणों को परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती है वही प्रतीत होता है, जिसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मैंने कहा ना दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्लोरीन गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से प्रतिक्रिया कराने पर क्या बनता है, तो ब्लीचिंग पाउडर। दोस्तों आपके एग्जाम में बहुत बार इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि क्लोरीन गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब प्रतिक्रिया करते हैं ना तो उसमें क्या प्राप्त होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर का अगर मैं बात करूँ सूत्र तो CaOCl2 याद रखना है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर CaOH2 यानी बुझे हुए चूने को क्लोरीन Cl2 से जब प्रतिक्रिया कराया जाता है तो हमें कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड प्राप्त होता है। ये आपको रिएक्शन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि माँ मदर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया था, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया था। मैंने कहा ना दोस्तों बुक एंड उससे संबंधित जितने भी कलाकार है, ऑथर है, पुरस्कार एवं सम्मानित, दोस्तों आपको याद रखना, आपके करंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा, NTPC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। दोस्तों आपको याद रखना है विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस की उपस्थिति में माँ मदर नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक केरल के राज्यपाल के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर देवेंद्र कुमार थोलावत द्वारा लिखी गई और इस पुस्तक में हिंदी और अंग्रेजी में लिखी गई कविताएं हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा क्या बोल रखा है, यानी कि पैरामीशियम आ जाएगा। दोस्तों अगर मैं बात करूँ पैरामीशियम की अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया सभी जो कि एक कोशिकीय जीव है। दोस्तों आपके 4 ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से आपके एक जो कि पैरामीशियम था और 3 ऑप्शन में से नहीं दिया गया था। तो आपको याद रखना कि अमीबा, पैरामीशियम और बैक्टीरिया ये 3 आपके जितने भी ये सारा का सारा एक कोशिकीय जीव है, आपके एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों अगर मैं बात करूँ ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, द रिलेशनशिप बिटवीन चेंज करंट एंड टाइम्स एंड डिस्ट्रीब्यूट बाय इक्वेशन। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन मुझे मिला था दोस्तों, पूरा एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाया है ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि Na2CO3 × 10H2O क्या है, तो एक प्रकार से धोवन सोडा, उसी तरह से बेकिंग सोडा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। CSO4 × हाफ H2O होता है। तो उस तरह से आपके एग्जाम में आता है कि धोवन सोडा का फॉर्मूला क्या, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3। तो उस तरीके से आपको याद रखना दोस्तों। अगर मैं बात करूँ Na2CO3 × 10H2O एक जो कि हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट जो कि डिक्टाहाइड्रोट को धवन सोडा के भी नाम से जाना जाता है। यह सबसे आम हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट जिसे क्रिस्टलीय के रूप से पानी 10 अणु होते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत द्वारा मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची 2024-25 के लिए नामांकित किया था। दोस्तों क्या ऑप्शन मिला मुझे पता नहीं, लेकिन 12 जो मराठा किला है मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। महाराष्ट्र के 16 किला, शिवनेरी किला, लोहगढ़ किला, खंडेली किला, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्ण दुर्ग और पनहाल किला, विजय दुर्गा, सिंह दुर्गा, तमिलनाडु का जिंजी किला शामिल है। और बता दें मौजूदा समय में यूनेस्को की सूची में 42वें विरासत स्थल है, जिसमें से देश की राजधानी दिल्ली के 3 सांस्कृतिक स्थल हैं। तो दोस्तों आपके 4 ऑप्शन में थे, 12 जो मराठा किला है ना उसमें से आपको पूछा गया था, जिसमें से मैं 12 का 12 नाम को लेकर आया, ताकि दोस्तों आपको आप आराम से पढ़ लीजिएगा। आने वाले शिफ्ट में अगर पूछा जाए तो इस तरीके से आप याद रखिएगा दोस्तों, है ना, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो दोस्तों आपको क्लास कैसा लगा, है ना, अगर आपको बढ़िया लगा दोस्तों आप हमें एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा दोस्त, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू सो मच सभी दोस्तों को। ओके।